शैलजा पांडे। और आज मैं बात करना चाहूँगी प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पे कि प्लेसेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या डिफरेंस है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लो लाइंग प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया ये दोनों एक ही होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है वो एक माध्यम होता है माता के द्वारा शिशु तक पोषण पहुंचाने का, जिसके थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस जो है शिशु में पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय की दीवार में गहराई तक प्रत्यारोपित हो जाता है। ये जो है कंडीशन जो होती है वो अगर सिजेरियन हुआ है, पहले अगर कोई सिजेरियन जो महिला है उसका ऑपरेशन हुआ है फाइब्रॉयड यूट्रस का, उसका फाइब्रॉयड निकाला गया है यूट्रस से, या उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद ये दिक्कत हो सकती है। बच्चे की डिलीवरी के बाद भी प्लेसेंटा जो है गर्भाशय से जुड़ा रहता है, इसे हम कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया को लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहा जाता है, और ये ऐसी स्थिति होती है जब प्लेसेंटा गर्भाशय के नीचे की ओर आ जाता है और सर्विक्स के पूरे हिस्से को कवर कर देता है, ठीक है, जिससे कि गर्भाशय की ओपनिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। आमतौर पर प्लेसेंटा कहाँ पे होता है? आमतौर पर प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय के ऊपर की ओर होता है और सर्विक्स से दूर होता है। इससे क्या होता है, डिलीवरी के टाइम प्लेसेंटा प्रीविया के में जो है रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे महिलाओं को रिस्क रहता है, उसके होने वाले बच्चे को और महिला को भी। मतलब नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय से ऊपर होता है और सर्विक्स से दूर होता है, मगर प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो नीचे आ जाता है और जो सर्विक्स के जो मुंह होता है उसको पूरी तरीके से ढक देता है, जिसकी वजह से जो है गर्भाशय की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में अब क्या करना चाहिए, तो पहले तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, उसके साथ साथ ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी कंडीशन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, कि ऐसी दिक्कत है कि नहीं। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि अगर किस वजह से हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन किस किस वजह से आ सकती है। एक तो लेट मैटरनल एज जो होती है, मतलब जो महिलाएं बहुत ज़्यादा एजेड होने के बाद माँ बनती हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उनमें प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात, अगर किसी के ट्विंस हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, अगर किसी पहले उस महिला का कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि मैंने कहा फाइब्रॉइड में, यूट्रस में से फाइब्रॉइड निकाला गया हो, या ऐसी कोई सिजेरियन कंडीशन होती है, तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी कंसीविंग होती है तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। दूसरी बात, अगर महिला किसी भी प्रकार का एडिक्शन कर रही है, जैसे कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, ऐसी कोई दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कंडीशंस जो होती हैं प्लेसेंटा प्रीविया को कॉज करती हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया भी जो है 3 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। जो मार्जिनल होता है उसमें प्लेसेंटा जो होता है वो विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स के उसके ऊपर रहता है और उसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया होता है, ठीक है। पार्शियल प्लेसेंटा में क्या होता है, प्रीविया में, इसमें प्लेसेंटा जो है कवर कर देता है सर्वाइकल ओपनिंग को, मगर पूरी तरीके से कवर नहीं करता है, उसके एक थोड़े से पार्ट को ही कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो कंप्लीट में क्या होता है, पूरी तरीके से वो जो है सर्विक्स की ओपनिंग को या सर्विक्स के मुंह को पूरी तरीके से प्लेसेंटा कवर कर देता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रीविया। तो मार्जिनल, पार्शियल एंड कंप्लीट, ये 3 टाइप की प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं, ठीक है। अब जो लो लाइंग प्लेसेंटा की बात करेंगे, तो लो लाइंग प्लेसेंटा इज व्हेन द बॉर्डर ऑफ द प्लेसेंटा इज विदिन 2 to 3.5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स। इसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा एंड लो लाइंग प्लेसेंटा, ये तीनों चीज़ें एक जैसी ही हैं, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लेसेंटा प्रीविया के बाद जो कंडीशन आती है इसमें लो जो रिस्क रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा हाई ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है महिला को, और बच्चे में जो जन्म होता है, जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे महिला को कमजोरी बहुत आ सकती है, बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है, तो इसके लिए उसको पूरा प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है। अब एक मेरे लिए क्वेश्चन आया था कि बेबी बम्प कौन से मंथ में आपको
मतलब पता चल सकता है, या वीक में पता चलता है। तो उसमें यह है कि 12 to 16, 12 से 16 जो वीक होती है, सप्ताह होते हैं, उसमें बेबी बम्प पता चल जाता है। जैसे दूसरी तिमाही, जो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही होती है, उसमें बेबी बम्प पता चल जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात होती है, बेबी बम्प का ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इसमें ही पता चले। अकॉर्डिंग टू हाइट, जो महिला की हाइट है, अगर वो बहुत लंबी महिला की हाइट लंबी है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो बेबी बम्प, मतलब जो महिला का जो पेट होता है, वो थोड़ा देर से दिखाई देता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होती है इसलिए। जो महिलाएं छोटी होती हैं उनमें कभी कभी जल्दी दिखाई देने लगता है। दूसरी बात, जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो उनका 16 जो सप्ताह होता है उसमें ही दिखाई देने लगता है। जिनका वज़न कम होता है उनको क्या है, 12 सप्ताह पे दिखाई देता है। मतलब इस टाइप से अलग अलग कंडीशंस होती हैं। वेट हो गया, हाइट हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो होती है ये बेबी बम्प जो होता है शो होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था उनके। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ मेरी होगी आयरन डिफिशियंसी इन प्रेगनेंसी, इसके बारे में बात करेंगे। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे यूट्यूब पे पूछे गए थे, तो मैंने सोचा उसका जो मैं आंसर है सार्वजनिक रूप से दूँ, क्योंकि वही सवाल कई लोगों के दिमाग में भी उठते हैं, तो वो सभी को पता चल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।